सबके मन में कहीं ना कहीं बैठा है। डर हमारे अंदर छुपे उस शैतान को जगा देता है। डर में हमें एक आनंद, थ्रिल, मजा, रोमांच मिलता है और उसी रोमांच के लिए हम देखते हैं खौफनाक कहानियां। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही खौफनाक कहानियां, ऐसे ही खौफनाक राज, ऐसी ही रोमांचित कर देने वाली थ्रिलिंग कहानियां हम आपको लगातार दिखाते रहें, तो प्लीज आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इस प्रोग्राम को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपके उन दोस्तों को भी, आपके उन जानने वालों को भी डर का आनंद मिल पाए जो आप ही की तरह डर और खौफ का मजा लेना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आज के इस खौफनाक सफर पर, जिसका नाम है कुछ खौफनाक राज। रमेश एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। उसी गांव में कुछ क्रिश्चियन फैमिलीज भी थी। उन्हीं फैमिलीज में से डेविड रमेश का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों अक्सर साथ रहते और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते। गांव के बाहर एक कब्रिस्तान था। जैसे ही सन्नाटा होता, उस कब्रिस्तान से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती थी। रमेश कई बार उस कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता, लेकिन किसी अनजाने से डर की वजह से अंदर नहीं जा पाता था। कई बार उसने अपनी माँ से कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, किसी भी हालत में उस मनुष्य जगह पर मत जाना। रमेश ये बात अक्सर डेविड से किया करता था। डेविड उसे हंसकर बोलता कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक दिन मैं तुझे रात को उस कब्रिस्तान में लेकर जाऊंगा। ये सुनकर रमेश रोमांचित हो जाता। समय बीतता गया। अब डेविड अक्सर एक लड़की की बात किया करता था। रमेश उसकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनता। डेविड अक्सर बोलता था कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है और जल्दी वो शादी कर लेंगे। एक दिन सर्दियों की शाम के 7:30 बजे थे। रमेश घर में अकेला था। दरवाजे पर नॉक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने डेविड खड़ा था। डेविड की आंखें बिल्कुल फ्लैट थी। डेविड ने कहा, रमेश, तुम कब्रिस्तान देखना चाहते थे ना? आओ, आज दोनों कब्रिस्तान की सैर करते हैं। रमेश पता नहीं कौन से आकर्षण की वशीभूत उसके साथ साथ चलने लगा। रमेश के घर से कब्रिस्तान की दूरी लगभग 1 किलोमीटर रही होगी। रमेश और डेविड खामोशी से चल रहे थे। रात का सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। धुंध पड़ रही थी। थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो रही थी। जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो रमेश ने देखा कि कुछ लोग एक कब्र खोद रहे हैं। उसने डेविड से कहा, चलो पास चलकर देखते हैं। डेविड ने इशारा करा और कहा, नहीं, वहां मत जाओ, आओ और जगह देखते हैं। वे उस भयानक कब्रिस्तान में अलग अलग कब्रों के पास से गुजरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तो कुछ दूर सुर्ख लाल कपड़ों में एक लड़की दहाड़े मारकर रो रही थी। ऐसे भयानक माहौल में किसी अकेली लड़की को देखकर रमेश थोड़ा सिहर उठा। डेविड ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, चिंता मत करो, यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ कि मामला क्या है। डेविड उस लड़की के पास गया और रमेश दूर से खड़ा हुआ उन दोनों को देख रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों चलते हुए धुंध में गायब हो गए। रमेश वहां खड़ा हुआ पलट कर देख रहा था। दूर कब्र खोदने वाले अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर चुके थे और यहाँ रमेश इस खौफनाक कब्रिस्तान में अकेला खड़ा हुआ सोच रहा था कि क्या होगा। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम डर कर चौंक गया और एक घुटी सी चीख उसके गले से निकल पड़ी। उसने देखा पीछे डेविड था। उसने कहा, क्या हुआ? डेविड ने कहा, आओ चले, वक्त हो गया है। रमेश डेविड के साथ साथ वापस अपने घर की तरफ मुड़ चला। एक मोड़ पर जहां से रमेश का घर और डेविड का घर अलग अलग होते थे, डेविड ने रमेश को कहा, गुड बाय, मुझे याद करना, क्योंकि मैंने तुम्हें कब्रिस्तान दिखा दिया जो तुम्हारी इच्छा थी। कहकर वो मुस्कुराया और चला गया। रमेश थके कदमों से अपने घर की तरफ गया, दरवाजा खोला और निढाल सा बिस्तर पर पड़ गया। सुबह रमेश की आंख खुली। उसकी माँ सिराने के पास बैठी थी। रमेश ऊंघता सा बेड पर बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, तुम शाम को कहाँ थे? इससे पहले कि रमेश कुछ बोलता, माँ ने बोला, पता है,
कल शाम तुम्हारे दोस्त डेविड ने सुसाइड कर ली। लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे कि तुम उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो सको, पर पता नहीं तुम कहां चले गए थे। रमेश के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मां ने कहा जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। बस इसी सदमे में डेविड ने भी अपनी जान दे दी। रमेश सोच रहा था कि अगर डेविड इस दुनिया में नहीं था, वो कौन था जो मुझे अपने साथ कब्रिस्तान में लेकर गया, और वो लड़की कौन थी जिससे कब्रिस्तान में डेविड बात कर रहा था। कुछ खौफनाक राज अनसुलझे ही रह जाते हैं, हमें उन्हीं के साथ जीना पड़ता है।